अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया ली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कौन ईमान, रजब भट्ट की दूसरी दुल्हन कौन लाइव आकर बड़ा धमाका कर दिया। तलाक ज़रूर होगी। रजब भट्ट की सुलह की तमाम अफवाहों की सख्ती से तरदीद। यूट्यूबर का कहना है मेरे और ईमान के दरमियान अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसने अपनी फैमिली चुनी और फिर मैंने अपनी। मैंने उसे वो मोहब्बत दी है जो मैं खुद उससे पाना चाहती थी। ईमान फातिमा ने अनोखा दावा कर दिया जी कि ईमान की कस्टडी कब रजब के हवाले की जाएगी और ऑन का फिर इस सारे मामले में क्या लेना देना है। ऑन को पकड़ के लताड़ना शुरू कर दिया। ऑन को बोला कि मैंने तुमसे ज़्यादा बड़ा मुनाफिक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन उसने अपनी फैमिली को चुना। ऑन की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं। ऑन के बारे में वो बातें बताई हैं कि मुनाफिकत कर के जो है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। यूट्यूब नहीं चल रहा तो फिर इस कंट्रोवर्सी का जो है इस्तेमाल कर रहा है ताकि फिर ये वाला चूरन बेच सके। मेरी जान छोड़ दो। क्या तुम चाहते हो कि लोग मेरे घर के बाहर खड़े होकर हमें मार दें? तो क्या सच में ऑन ने जो इतने दिन से कहानी चलाई हुई है वो ड्रामा था? रजब भट्ट अगर जो है सुलह नहीं करना चाहता था तो फिर उनकी जानिब से, ईमान की जानिब से जो फूल आए थे उसकी तस्वीर क्यों लगाई गई और फिर क्यों डिलीट हो गई? क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं? क्या ये सारे मामला अच्छी सिमत में जा रहे थे और एकदम से ऑन की जानिब से मामला अब बहुत जो है क्रिटिकल हो गया है? दूसरी शादी का क्या मामला? आज की वीडियो में सब कुछ एक्सपोज करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं आप लोगों को बुके वाली बात क्लियर कर देता हूँ। बुके मुझे बेशक आया, बुके मुझे एक स्वीट गेस्चर है। मैं ईमान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? ना ईमान गलत है ना मैं गलत हूँ। ईमान ने अपनी फैमिली चूज की, मैंने अपनी फैमिली चूज की। रजब भट्ट ने जी अपनी जो उनकी एक्स वाइफ हैं उनसे सुलह की तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी। कहा दोनों के दरमियान मामला बेहतर नहीं हुए, तलाक की कानूनी कार्रवाई जारी है। कुछ अर्सा कबल ईमान के जो भाई ऑन हैं जिन्होंने सारे के सारे मामले को ख़राब किया। एक एक बंदा इसी बात से जो है एग्री करता है कि ऑन शेख ने ही मामला ख़राब किए। उन्होंने दावा किया था कि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो गई है। ये फ़ैसला वालदा के मशवरे पर बहन और बच्चे की बेहतरी के लिए लिया गया है। ये सारी कहानियाँ चल रही थी। तो अभी रजब भट्ट ने जो लाइव किया उसमें उन्होंने कहा कि कोई और बकरा फंसा हुआ, आपने जो करना था कर लिया, मेरा चूरन बेचना बंद कर दो, कंटेंट आप किसी और चीज़ पे बनाएं, पैसा आप कमाएं, लेकिन मेरी जान छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि जो ऑन इतने दिन से चूरन बेच रहे हैं कि ये जो सुलह हो गई है, बस हो गई है, वो या तो हो गई थी, दोबारा मामला ख़राब हुए हैं, क्योंकि तस्वीर लगी तो थी जो गेट वेल सून की थी, वो डिलीट भी कर दी गई थी। पूरी दुनिया ने स्क्रीनशॉट्स तो ले लिए और ऐसा लग रहा था कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन अब रजब भट्ट कुछ दावे कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें ये मेरी जो है बहन की बेटी, मेरी माँ और मेरे ख़िलाफ़, मेरे हर दुश्मन से जो है उसके साथ पार्टी करता है, उसके साथ दोस्ती की हुई है, उसके साथ मिलके प्रोपेगेंडा करता है मेरे ख़िलाफ़। और मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। वो कहते हैं मैं अपने बच्चे किवान की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास एक एक चीज़ के सबूत अगर मेरे सामने रखती है तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो 2 दिन तक जो ऑन रजब भाई कर रहे थे, अब इस सारे के सारे रजब के लाइफ के बाद जो उन्होंने बातें की हैं फिर तलियाँ मारना शुरू कर दी है कि जी अब जवाब देखते हैं, कोई हिसाब किताब लगाते हैं, चले फिर मशवरा करते हैं। फिर आज रात को मैं जो है रील वर्सेस जो है रियलिटी करके खोल के रखूँगा। यार मतलब रजब ने तो ये तक कह दिया है कि आपने हर चीज़ खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड की हुई, आप कैमरे आपने लगाए हुए हैं। हमने तो रिश्ता जो है शुरू किया था, हम कैमरा तो नहीं खेल रहे थे। आप हर जगह पर हर चीज़ पर रिकॉर्डिंग करते हैं और आप 10 बार कह भी चुके हैं कि ये आए वो आए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास वॉइस है। कहता है मेरी जान छोड़ दो, मेरी तरफ से तलाक हो गई है, प्रोसेस चल रहा है और बस करते हैं आप। रजब ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली अपनी नई वीडियो में इस बात की तरदीद की है कि उनका और जो लाइव में आए हैं ईमान के दरमियान जो कुछ हो चुका है उसके बाद वो कहते हैं कुछ ठीक नहीं हो सकता, कानूनी कार्रवाई में वक्त लगेगा लेकिन तलाक ज़रूर होगी। यूट्यूबर ने मज़ीद कहा वो अपने बेटे की माली जिम्मेदारियां हमेशा पूरी करेंगे क्योंकि ये इनका फ़र्ज़ है। मगर ऑन और ईमान को सुलह से मुतालिक झूठे दावे करने से गुरेज करने को बोला। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रजब भट्ट का कहना है कि उनका और ईमान के दरमियान जो कुछ हुआ अब वो आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनकी अहली और साले को अब किसी नए इंसान की तलाश करनी चाहिए जिसे इस्तेमाल कर सकें। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने में वक्त लगता है और तलाक के फ़ैसले पर मैं कायम हूँ, ताहम वो अपने बेटे की माली जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है।
उन्होंने जो है ऑन शेख पर सुलह की जो वो कहानियाँ सुना रहे हैं, गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। कुछ अर्सा कबल ईमान के भाई ऑन शेख ने दावा किया था कि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो गई है, हम बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ये फ़ैसला वालदा की मशवरे और बहन और बच्चे की बेहतरी के लिए मैंने किया है। दूसरी तरफ ईमान ने ख़ुद को उमैरा अहमद के मशहूर नावल पीर कामिल के मकबूल जो किरदार है सालार सिकंदर से तशबीह दे के सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ी। ईमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे सालार सिकंदर का फ़ीमेल वर्जन कह सकते हैं क्योंकि मैंने उससे वो मोहब्बत दी जो मैं खुद उससे पाना चाहती थी। ये पोस्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब ईमान रजब और उनके शौहर जो व्लॉगर यूट्यूबर रजब भट्ट हैं, काफ़ी महीने से जो है वो अफ़वाहें तलाक की चल रही हैं। नोटिस उनका कहना ये है कि इतना गंद घोल दिया, मेरे ख़िलाफ़ इतनी गंदगी कर दी कि पूरा पाकिस्तान मुझसे नफ़रत करना शुरू हो गया। तो एक बुक्के से क्या सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? लोगों ने नीचे लिखा है कि शैतानियत तो इन्होंने छोड़नी नहीं है। लोग इस वक्त ऑन शेख के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि ऑन ने ही रजब और ईमान का जो है घर ख़राब किया है। ईमान की जब ये पोस्ट वायरल होती, सारफीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कुछ ने कहा सालार सिकंदर जैसे यादगार अदबी किरदार का इस अंदाज में हवाला सही नहीं है। एक ने तनकीद की कि सालार सिकंदर ने कभी ऐसी बात नहीं की, जब दूसरे ने इस पूरे मामले को महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दिया। रजब ने ईमान से सुलह की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा, हमारे दरमियान तलाक का अमल जारी है, मसालिहत की बातें बेबुनियाद हैं। तमाम हकीकत सामने आने के बाद ईमान के भाई ऑन शेख ने अब लाइव आके जो है कहानी सुनाने का इंदिया दे दिया, यानी कि एक नई कहानी, वही मामला। अगर एक बंदा कह रहा है कि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो फिर ये क्यों कहानियाँ आप लेकर आ रहे हैं? हर 1-1.5 महीने बाद जो है क्या तो सही रहे कोई भी बंदा। अगर मैं अपनी बात करूं कि आपने आके जो है रेहान तारिक के पॉडकास्ट में बड़ी कहानियां सुनाई थी, इसके बाद आपने बड़ी धमकियां दी थी कि जी ये तो चीटर है, चीटर है, चीटर। भाई चीटर है तो आप पॉडकास्ट में जब जाके घर की चीज़ों को नंगा कर रहे थे, उस वक्त आपको ऑन का मतलब जो बच्चा है मासूम सा, उसका ख्याल नहीं आ रहा था। तो अब आप कह रहे हैं कि जी जो है मेरे बच्चे का मेरी बहन के बच्चे के लिए और बहन के लिए हम ये कर रहे हैं। जिन्होंने घर बसाने होते हैं वो नंगा नहीं कर रहे होते, आपने पूरी दुनिया में उसको नंगा कर दिया, गंदगी घोल दी, कह दिया जी वो चीटर है, चीटर है, वो तो धोखा दे रहा था। एक बंदा धोखा दे रहा था तो आप उसके साथ रहना क्यों चाहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप धोखेबाज के साथ क्यों रहना चाहते हैं, एक चीटर के साथ आप क्यों रहना चाहते हैं। यानी कि आप एक बंदे को बदनाम करेंगे वो चीटर है, जबकि वो आपसे माफ़ी मांग चुका है। आपने पूरी दुनिया में उसको गंदा कर दिया और आप रहना भी उसके साथ चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी हम बच्चे के लिए सुलह कर रहे हैं। आपको बच्चे का इतना ही कीवान का ख्याल था तो मामलात यहाँ तक नहीं लेकर आने थे ना। बड़ी अजीब सी बातें हैं, अजीब सी चीज़ें हैं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद